जय हिंद दोस्तों, थर्ड आई क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं रेलगाड़ी लेकर आऊंगा, तो मैं ट्रेन पढ़ाने जा रहा हूं। इसका पार्ट 1 बेसिक है और यहाँ पर मैं चाल समय दूरी का फॉर्मूला लिखवाने नहीं जा रहा हूँ, चाल बराबर दूरी बटे समय। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर वो बात जरूर बताऊंगा, मात्रक से रिलेटेड जो है, चाल का मात्रक क्या है। चाल का मात्रक बराबर एक बड़ा मात्रक होता है और एक छोटा मात्रक होता है। बड़ा मात्रक होता है किलोमीटर प्रति घंटा, छोटा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन में देखिए, बड़ा ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकेंड में बदलकर पूछता है और मीटर प्रति सेकेंड किलोमीटर प्रति घंटा में बदलकर पूछता है। तो जब हमसे किलोमीटर प्रति घंटा देकर मीटर प्रति सेकेंड पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, और मीटर प्रति सेकेंड देकर किलोमीटर प्रति घंटा पूछेगा तो कैसे निकालेंगे। तो मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, जब बड़ा वाला पूछेगा तो बड़े का गुणा करेंगे और छोटा वाला पूछेगा तो छोटे का गुणा करेंगे। जैसे किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है और 18/5 भी बड़ा है, 5/18 छोटा है। किसकी तुलना में? 18/5 की तुलना में। तो बड़ा मात्रक और बड़े वाले का गुणा, छोटा मात्रक और छोटे वाले का गुणा। अगर हमसे बड़ा वाला मात्रक पूछेगा तो 18/5 का गुणा करेंगे, और अगर हमसे छोटा वाला मात्रक पूछेगा तो 5/18 का गुणा करेंगे। जैसे अभी हम एक कोई क्वेश्चन लेकर के देख लेते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, तो इसकी चाल मीटर प्रति सेकेंड में बताइए। तो हमसे क्या पूछा? छोटा वाला पूछा। मीटर प्रति सेकेंड किलोमीटर प्रति घंटा से छोटा मात्रक है, तो जब छोटा वाला पूछेगा तो छोटे वाले का गुणा करेंगे, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 का गुणा कर देंगे। तो 18 चौक 72, 4 5 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा क्या आ गया मेरे दोस्त? आंसर आ गया। यानी जब हमसे बड़ा मात्रक देकर के, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, क्वेश्चन ये था कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है तो इसकी चाल मीटर प्रति सेकेंड में बताइए। तो ये हमारा हुआ। इसी पर मैं दूसरा ले लेता हूँ कि जब हमें छोटा मात्रक देकर के बड़ा मात्रक पूछेगा, तो जैसे हमसे कह दिया कि कोई ट्रेन है जो 25 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलती है, तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। ठीक है, यानी छोटा देकर के बड़ा पूछ रहा है, मीटर प्रति सेकेंड देकर किलोमीटर प्रति घंटा पूछ रहा है। तो जब बड़ा पूछेगा तो किसका गुणा करेंगे? बड़े वाले का गुणा करेंगे। यानी हम यहाँ पर 25 मीटर प्रति सेकेंड में 18/5 का गुणा कर देंगे। जब 5 से 25 में गुणा होगा तो 5 5 25, और यहाँ हो जाएगा 18 5 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सबसे बेसिक है। ट्रेन हो, चाल समय दूरी हो, नाव धारा हो, किसी भी टाइप के क्वेश्चन में सबसे बेसिक है कि बड़ा मात्रक देकर के छोटा मात्रक पूछ देगा, छोटा मात्रक देकर के बड़ा मात्रक पूछ देगा। बच्चे कंफ्यूजन यहीं पर रहते हैं कि 18/5 का गुणा करें कि 5/18 का गुणा करें। मैंने एक छोटा सा बस ये बड़ा छोटा वाला एक कॉन्सेप्ट बनाया है कि अगर बड़ा छोटा वाला कॉन्सेप्ट याद रहेगा आपको तो क्वेश्चन लगा लोगे। बड़ा छोटा का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि यार किलोमीटर प्रति घंटा तो बड़ा होता है, सबको पता है, और मीटर प्रति सेकंड छोटा होता है, ये भी सबको पता है। तो मीटर प्रति सेकंड छोटा है तो 5/18 छोटा है, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है तो 18/5 बड़ा है। तो बड़ा देकर छोटा पूछेगा तो छोटे वाले का गुणा, छोटा देकर बड़ा पूछेगा तो बड़े वाले का गुणा करेंगे, जैसा कि हमने ये किया है। वीडियो 5 सेकंड के लिए पॉज होता है, क्वेश्चन नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, उसमें थोड़ा सा गलती हो गई। अगले टॉपिक पर आते हैं। जैसे ये टॉपिक जो है, ट्रेन हमारी लंबी होती है कुछ, ध्यान दीजिएगा, ये हमारी ट्रेन लंबी है। एक पॉइंट यहाँ पर लूंगा, दूसरा पॉइंट यहाँ लूंगा, यहाँ पर भी हमारी एक ट्रेन लंबी है। तो जानते हैं आप, ट्रेन की स्वयं की लंबाई होती है, ट्रेन की स्वयं की भी एक लंबाई होती है, यहाँ पर भी होगी और यहाँ पर भी होगी। ठीक है। अच्छा, ट्रेन जब किसी व्यक्ति विशेष को पार करे, ट्रेन जब किसी सिग्नल को पार करे, ट्रेन जब किसी सिग्नल को पार करे, और ट्रेन जब किसी खंभे को पार करे, तो इस तीनों को पार करने के दौरान ट्रेन स्वयं की लंबाई को ही पार करती है। यानी हम कह सकते हैं चली गई दूरी बराबर स्वयं की लंबाई। लेकिन जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसे पार करती है? प्लेटफॉर्म को पार करती है, पुल को पार करती है, गुफा को पार करती है, तो उस समय प्लेटफॉर्म की भी लंबाई होगी, प्लेटफॉर्म
की भी लंबाई होगी। तो यहाँ पर पार करने के दौरान तो इस व्यक्ति का सिग्नल का खंभे का लंबाई नहीं था, तब ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी स्वयं की लंबाई है। लेकिन यहाँ पर ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, पुल को पार कर रही है, गुफा को पार कर रही है, तो उस दौरान तो इसकी भी कुछ न कुछ लंबाई होगी ना। तो उस दौरान ट्रेन द्वारा जो चली गई दूरी होगी, स्वयं की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, स्वयं की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है। मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, ये क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी है, मैं बना लेता हूँ रेलगाड़ी, देखिए, और रेलगाड़ी की लंबाई भी लिख देता हूँ 150 मीटर, और इस रेलगाड़ी की चाल को लिख लेता हूँ 54 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा है समय, हमसे क्या पूछा है, समय। तो समय बराबर क्या होता है, आप जानते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। अच्छा, हमें दूरी कितना दे रखा है, 150 मीटर, तो दूरी हमारा मीटर में है और चाल हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो मैं यहां से आपको एक बात बता दूं, जब भी हमारे चाल समय दूरी में ट्रेन में ऐसे टाइप के क्वेश्चन में एक मात्रक बड़ा दिया हो, एक मात्रक छोटा दिया हो और एक ही फॉर्मूला में वो यूज हो रहा हो, तो हमेशा हम बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में बदल लेते हैं। तो बड़ा मात्रक कौन है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में बदलते हैं तो किसका गुणा करते हैं, छोटे का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम 5/18 का क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 18 तिहाई 54, 18 तिहाई 54। तो 3 का 5 में गुणा होगा तो हो जाएगा 5 तिहाई 15 मीटर प्रति सेकेंड, 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा दूरी कितना है, 150 मीटर। क्यों, ट्रेन किसे पार कर रही है, व्यक्ति को, और ट्रेन जब किसी व्यक्ति को पार करती है तो चली गई दूरी ही स्वयं की लंबाई होती है। ट्रेन जब किसी व्यक्ति को पार करती है तो चली गई दूरी ही क्या होती है, स्वयं की लंबाई होती है। तो जब चली गई दूरी ही स्वयं की लंबाई है तो जरा देखो ट्रेन की स्वयं की लंबाई कितनी है, 150 मीटर। तो दूरी की जगह हम लोग क्या रख देंगे, 150 मीटर। अच्छा, चाल कितना निकाला हमने, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदला तो 15 मीटर प्रति सेकंड। तो जब हम 15 से भाग देंगे तो 15 दहा में 150, यानी हमारा आंसर आ गया 10 सेकंड। यानी यह ट्रेन उस व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाएगी, यह ट्रेन उस व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाएगी। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं, यह रेलगाड़ी है, 150 मीटर लंबी है, इसका चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लंबाई रेलगाड़ी की मीटर में है और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो किलोमीटर को ही मीटर में बदल लेंगे, यानी बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में बदलेंगे। और छोटे मात्रक में बदलने के लिए छोटे का गुणा करते हैं, और छोटा कौन है, 5/18। तो जब हमने 5/18 का गुणा किया तो 18 तिहाई 54 और 3 5 15, यानी यह चाल हमारा आ गया 15 मीटर प्रति सेकेंड। और चाल जो है हमारा 15 मीटर प्रति सेकेंड है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो जब समय बराबर दूरी बटे चाल है, दूरी 150 है, तो 150/15, 15 से 150 में भाग देंगे तो 15 दहा में 150, यानी 10 सेकंड हमारा आंसर आएगा उस व्यक्ति को पार करने में। वीडियो पॉज करता हूँ 5 सेकंड के लिए, क्वेश्चन नोट करिए आप। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी यहाँ पर एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई है 180 मीटर और उसकी चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। वह किसी सिग्नल को पार कर रही है। ठीक है, यह ट्रेन जो है यह एक सिग्नल है, इसको पार कर रही है। तो मैंने बोला था जब सिग्नल को पार करेगी ट्रेन तो स्वयं की लंबाई को ही चलेगी, यानी ट्रेन द्वारा जो चली गई दूरी है वह कितनी है, 180 मीटर, और ट्रेन की जो चाल है वह कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और आप जानते हैं दूरी बटे चाल क्या होता है, समय होता है। आप जानते हैं दूरी बटे चाल क्या होता है, समय।
यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यह हमारा 72 किलोमीटर प्रति घंटा और यह हमारा मीटर। तो मीटर और किलोमीटर एक साथ एडजस्ट नहीं होगा, तो उस दौरान हम किलोमीटर प्रति घंटा को छोटे मात्रक में बदलेंगे, यानी मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में बदलना है, छोटे में बदलना है, तो छोटे वाले का गुणा करेंगे, यानी यहाँ पर हम 5/18 का गुणा कर देंगे, यानी 18 चौक 72 हो गया, 18 चौक 72 हो गया। और हमें निकालना क्या है, समय। तो अब दिया गया है दूरी बटे चाल, और हम यहाँ रखे क्या है, दूरी और बटे में चाल। अब यह चाल बदलने के बाद हो गई मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर से मीटर क्या हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 5। तो मैं अगर ले लूं 4 से इसको काटूं तो 4 चौक के 16, बचा कितना 2, तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20। अभी भी नीचे देखो क्या बचा है, 5 बचा है। तो 5 से जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 9 45, यानी यहाँ पर हमारा आंसर निकल कर आएगा 9 सेकेंड। क्या निकल कर आएगा, 9 सेकेंड। तो ये ऐसे फॉर्मेशन में लिखो कि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। जैसे मैंने ट्रेन बनाया, ट्रेन की लंबाई लिख लिया 180 मीटर, और ट्रेन एक सिग्नल को पार कर रही है, तो सिग्नल को पार करने के दौरान ट्रेन की स्वयं की लंबाई को ही चलती है, तो ये स्वयं की लंबाई ही इसकी दूरी हो गई। और ट्रेन की चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी बटे चाल बराबर क्या हो गया, समय हो गया। यहाँ पर दूरी मीटर में है, यहाँ पर चाल किलोमीटर में है, तो चाल किलोमीटर को भी मीटर में बदलेंगे, यानी बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में बदलेंगे। और मैंने पहले ही बता चुका है कि जब छोटे मात्रक में बदलना होता है तो छोटे का गुणा करते हैं। तो 5/18 का गुणा कर दिए, तो 18 चौक 72। अब नीचे बचा 4 और 5, तो 4 से पहले काटे तो 45 बार में कटा, फिर 5 से काटे तो 5 9 45, यानी यहाँ पर हमारा फाइनली आंसर क्या आया, 9, जो कि हमारा क्या है, समय है। क्या है हमारा समय। और हमसे पूछा भी क्या है, समय ही पूछा है कि कितनी देर में पार कर जाएगी। तो 5 सेकंड के लिए वीडियो पास करता हूँ, क्वेश्चन नोट करिए आप। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। मैं पहले ट्रेन बना लूं आपका, ध्यान दीजिएगा। ये ट्रेन है जिसकी लंबाई है 270 मीटर। ये हमारी क्या है मेरे दोस्त, लंबाई है। और लंबाई ट्रेन की क्या होती है, दूरी होती है। तब जब लंबे पुल को कितने समय पार करेगी, सॉरी, ये हमारे यहाँ पर क्या है, ये 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे पुल को, तो मैं पहले पुल बना लेता हूँ आपका। ये हमारा पुल हो गया, इस पुल को पार करती है रेलगाड़ी, और पुल की भी लंबाई दे रखा है कितना, 180 मीटर। मैंने आपसे बताया था कि जब ट्रेन किसी लंबी वस्तु को पार करेगी तो उसके द्वारा जो चली गई दूरी होगी, ध्यान दीजिएगा, उसके द्वारा जो चली गई दूरी होगी ट्रेन की लंबाई और उस लंबी वस्तु की लंबाई को मिला करके होगी, यानी 270 मीटर और 180 मीटर मिलकर के कितना हो जाएगा, 7 14 15, यानी 450 मीटर। यानी जो कुल दूरी हो गई ट्रेन द्वारा चली गई वो कितनी हो गई, 450 मीटर। अच्छा, किस चाल से चली जा रही है, क्योंकि दूरी को चाल से ही चली जाती है, तब हमारा क्या निकलता है, समय निकलता है। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हमारा हो गया 450 मीटर और चाल दे रखा है 30 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 30 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर से मीटर कट गया, ठीक, 0 से 0 कट गया, ठीक, 3 से 15 3 45 और बचा क्या है, सिर्फ सेकेंड, यानी हमारा आंसर आ गया 15 सेकेंड। यानी 15 सेकेंड में ये 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे पुल को पार कर जाएगी। ठीक है ना, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर पुल को पार कर जाएगी। बस यहाँ पर क्या करना है, तो दोनों की लंबाई को जोड़ देंगे, वही हमारी दूरी होगी। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर जो ट्रेन है वह 150 मीटर लंबी है। कितनी लंबी है, 150 मीटर लंबी है। और यह 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यह ट्रेन 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। यहाँ पर जब ट्रेन भी लंबी है और यह प्लेटफॉर्म भी लंबा है, तो यहाँ पर जो ट्रेन द्वारा चली गई कुल दूरी हो जाएगी, वह क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। 150 में 450 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 600 मीटर। यानी ट्रेन कुल जो दूरी तय कर रही है वो कितना तय कर रही है, 600 मीटर। और समय कितना दे रही है, यानी हमें समय दे रखा है, दूरी बटे समय बराबर क्या होता है, चाल होता है। यानी चाल निकालना है तो दूरी में समय का भाग दे दीजिए। दूरी कितना है, 600 मीटर, समय कितना है, 20 सेकेंड है। समय कितना है, 20 सेकेंड है। अब यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 2 से जब 60 को काटेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 30 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये तो हमारा आंसर आ गया 30 मीटर प्रति सेकेंड। मेरी बात को बहुत ध्यान समझिएगा, आंसर हमारा आ गया 30 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन अगर हमारा आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो इस मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा। यानी हमें 30 मीटर प्रति सेकेंड को
किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा, यानी बड़े में मान ज्ञात करना होगा। और मैंने बोला था जब बड़े में मात्रक में बदलना होगा तो बड़े वाले का गुणा। तो अब तो जानते ही हो कि 18/5 बड़ा है कि 5/18। इतना नहीं जानते हो तो घर जाकर प्रैक्टिस करो कि बड़ा और छोटा क्या होता है। यानी 18/5 बड़ा है और हमें ज्ञात क्या करना है, बड़ा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम 18/5 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 5 छक्का 30। कितना हो जाएगा 5 छक्का 30। 18 5 90, 18 छक्का 108। यानी यहाँ पर हमारा आ गया 108 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ट्रेन की अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में पूछेगा तो आंसर है 30 मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा में पूछेगा तो आंसर है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करता हूँ, क्वेश्चन नोट करिए आप। क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर हम दो क्वेश्चन को मिला दिए एक प्रकार से, समझिए आप। यानी रेलगाड़ी एक व्यक्ति को भी पार करती है, रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को भी पार करती है। तो दोनों में एक कॉमन चीज है, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा। रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है तो स्वयं को पार करती ही करती है। रेलगाड़ी जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो स्वयं को पार करने के साथ साथ प्लेटफॉर्म को भी पार करती है। यानी दोनों कंडीशन में एक चीज कॉमन है, क्या? व्यक्ति को पार करे या प्लेटफॉर्म को पार करे, रेलगाड़ी स्वयं को पार करेगी ही करेगी। यानी यहाँ पर ये ट्रेन है हमारी, ठीक है, और हमारा 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म दे रखा है, ठीक। ये हमारा 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म दे रखा है। यानी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो खुद को भी पार करेगी, और रेलगाड़ी जब व्यक्ति को पार करेगी तो भी खुद को पार करेगी। यानी मैं कह सकता हूँ रेलगाड़ी यहाँ पर स्वयं को पार करेगी इसके साथ, और रेलगाड़ी यहाँ पर सिर्फ स्वयं को पार करेगी। मेरी बात को बहुत गौर से समझिएगा। रेलगाड़ी जब व्यक्ति को पार करेगी तो सिर्फ स्वयं को पार करेगी, लेकिन रेलगाड़ी जब एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो स्वयं के साथ साथ इसको पार करेगी। यानी जब यहाँ पर हम एक सिस्टम बनाएं, दोनों को घटाएं, तो यहाँ पर स्वयं की लंबाई खत्म हो जाएगी। रेलगाड़ी यानी प्लेटफॉर्म को पार करने में 14 सेकंड ले रही थी और व्यक्ति को पार करने में कितना ले रही थी, 10 सेकंड ले रही थी। ध्यान दीजिएगा। तो जब स्वयं खत्म हो गया, 14 में से 10 खत्म हो गया, कितना सेकंड बचा, 4 सेकंड। और जब स्वयं खत्म हो गया तो लंबाई कितनी बची, 50 मीटर बची। यानी रेलगाड़ी इस 50 मीटर को तय करने में कितना समय ले रही है, 4 सेकंड ले रही है। यानी हम कह सकते हैं 50 मीटर प्रति 4 सेकंड यह रेलगाड़ी की क्या आ गई, चाल आ गई। लेकिन अगर हमसे किलोमीटर प्रति घंटा में पूछेगा तो मैंने आपसे बताया है किलोमीटर प्रति घंटा के लिए बड़े का गुणा करते हैं। किसका गुणा करते हैं, बड़े का गुणा करते हैं। और यहाँ पर 18/5 का गुणा कर देंगे। यानी 5 दहा में 50, 2 दूना 4, 2 नमा 18 और 2 पांचे 10, यानी 5 नमा 45 किलोमीटर प्रति घंटा यह रेलगाड़ी की चाल आ गई। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ, मेरी बात को ध्यान रखिएगा। यह ट्रेन जब इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो भी स्वयं को पार करेगी, और तब कितना समय ले रही है, 14 सेकंड। यानी इस 14 सेकंड में यह खुद को भी पार कर रही है और प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है। लेकिन यह रेलगाड़ी स्वयं को जब पार कर रही है इस व्यक्ति के साथ, तो व्यक्ति को पार करने के दौरान सिर्फ स्वयं को पार कर रही है। यानी रेलगाड़ी खुद को पार करने के लिए सिर्फ 10 सेकंड लेगी। कितना लेगी, खुद को पार करने के लिए सिर्फ 10 सेकंड लेगी। तो यहाँ पर रेलगाड़ी जरा देखो, स्वयं को पार करने के लिए 10 सेकंड लेगी। 14 में से जो 4 सेकंड बचा है उसमें किसको पार करेगी, 50 मीटर को। उसी को मैंने लिखा है 50 मीटर रेलगाड़ी 4 सेकंड में पार कर जाएगी। तो जो 50 मीटर रेलगाड़ी 4 सेकंड में पार कर जाएगी तो 50 मीटर प्रति 4 सेकंड हो गया। और हम मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे। तो 18/5 का क्या करेंगे मेरे दोस्त, गुणा करेंगे। तो 18/5 का गुणा करके जब काट पीट किए तब हमारा 45 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आया है। बात को बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं आगे फिर वैसा क्वेश्चन लेकर चलता हूँ। एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है, एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितने समय लेती है, 10 सेकंड का समय लेती है। यानी जब व्यक्ति को पार करती है रेलगाड़ी तो स्वयं की लंबाई उसकी दूरी हो जाती है, और दूरी को पार करने में समय कितना ले रही है, 10 सेकंड ले रही है। कितना समय ले रही है, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 12 मीटर प्रति सेकंड। यानी रेलगाड़ी की चाल आ गई कितनी मेरे दोस्त, 12 मीटर प्रति सेकंड। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई, 12 मीटर प्रति सेकंड। अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया होगा तो बड़ा मात्रक ज्ञात करना है, और बड़ा मात्रक ज्ञात करने के लिए बड़े वाले का गुणा करते हैं। तो 18/5 का गुणा करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। मैं बार बार नहीं बता रहा हूं, आप अपने से भी कर लीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन पर फिर से फोकस करिए। रेलगाड़ी 14 सेकंड में खुद को और प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। कितना सेकंड में, 14 सेकंड में।
और यहाँ पर रेलगाड़ी खुद को सिर्फ 10 सेकंड में पार कर रही है। तो जब यहाँ पर खुद को 10 सेकंड में पार कर रही है तो यहाँ पर भी 10 सेकंड में पार करेगी, यानी इस 14 सेकंड में 10 सेकंड सिर्फ खुद को पार करने के लिए ले रही है। तो जो 4 सेकंड बचा उसमें किसको पार कर रही है? प्लेटफॉर्म को। प्लेटफॉर्म कितना लंबा है? 50 मीटर। यानी हम कह सकते हैं 50 मीटर की दूरी रेलगाड़ी 4 सेकंड में तय करती है। 50 मीटर प्रति 4 सेकंड चेंज कर दिया और हमारा आंसर कितना आ गया? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी ऐसा क्वेश्चन मैं एक और लूंगा, फिलहाल अभी इसको आप 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करता हूँ, क्वेश्चन नोट करिए। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मैंने बोला था वैसा क्वेश्चन और मैं लेकर आ रहा हूँ। एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है, ध्यान दीजिएगा, यह रेलगाड़ी है, यह एक व्यक्ति को पार करती है तो 8 सेकंड का समय लेती है। यानी व्यक्ति को पार करने के दौरान यह स्वयं की लंबाई पार करती है। कितने समय में? 8 सेकंड में। ध्यान दीजिएगा, यह रेलगाड़ी जब भी किसी भी चीज को पार करेगी तो स्वयं को जरूर पार करेगी, और स्वयं को पार करने का समय कितना दे दिया? 8 सेकंड। ठीक है, कितना दे दिया? 8 सेकंड। अब यही रेलगाड़ी, ध्यान दीजिएगा, यही रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। किसे पार करती है? प्लेटफॉर्म को पार करती है, और प्लेटफॉर्म का लंबाई दे रखा है 264 मीटर, और उसको पार करने में कितना समय लेती है? दोनों को मिलाकर पार करेगी। ठीक है, कितना समय लेती है? 20 सेकंड लेती है मेरे दोस्त। ध्यान दीजिएगा, टोटल समय 20 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी स्वयं को पार करने में 8 सेकंड लेती है, और स्वयं के साथ साथ 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है। तो रेलगाड़ी अगर यहाँ पर 8 सेकंड में पार कर रही है तो यहाँ पर भी 8 सेकंड में पार करेगी। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर रेलगाड़ी स्वयं को 8 सेकंड में पार करेगी। कितने में से? 20 में से। अगर 20 में से 8 अपने को पार कर रही है तो बचा कितना? 12 सेकंड। तो 12 सेकंड में रेलगाड़ी किसे पार करेगी? खुद को नहीं, प्लेटफॉर्म को पार करेगी। क्यों? क्योंकि खुद को तो 8 सेकंड में पार कर रही है, तो वो 8 सेकंड मैंने यहाँ पर ले लिया। तो 20 सेकंड में से 8 सेकंड स्वयं को पार करने में ले रही है, तो जो 12 सेकंड बचा उस 12 सेकंड में रेलगाड़ी 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो यहां से हम रेलगाड़ी की चाल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। और दूरी हमें कितनी मिल गई? 264 मीटर की दूरी रेलगाड़ी 12 सेकंड में पार कर जा रही है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 264 मीटर बटे 12 सेकंड। 12 से इसको काट कर देखते हैं, 12 दूना 24, 12 दूना 24, बचा कितना? 2, फिर 12 दूना 24, यानी हम कह सकते हैं 22 मीटर प्रति सेकंड। यह रेलगाड़ी की चाल आ गई। यानी रेलगाड़ी हर सेकंड में 22 मीटर चलती है। और हमसे पूछा गया है रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। लंबाई मतलब दूरी, लंबाई मतलब दूरी। ध्यान दीजिएगा, अब रेलगाड़ी स्वयं को पार करने में कितना समय लेती है? 8 सेकंड लेती है। स्वयं को पार करने में, यानी स्वयं की लंबाई को पार करने में कितना समय लेती है? 8 सेकंड। यानी 1 सेकंड में अगर 22 मीटर, 1 सेकंड में 22 मीटर चलती है तो 8 सेकंड में रेलगाड़ी 22 गुणे 8, यानी 8 गुना 16 के 6, हाथ में लगाए 8 गुना 16 1 17, 176 मीटर। यानी रेलगाड़ी की लंबाई आ गई मेरे दोस्त 176 मीटर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। 40 किलोमीटर की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी यहाँ पर एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई मैं लिख लेता हूँ 300 मीटर। यह रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अच्छा, अपने ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दिशा से, अपने ही दिशा में मतलब उसी के दिशा में चल रही है। अगर रेलगाड़ी पूर्व दिशा में जा रही है तो वह व्यक्ति भी पूर्व दिशा में ही जा रहा है। यानी अगर यह रेलगाड़ी मैं बोल दे रहा हूँ इधर जा रही है तो यह व्यक्ति भी इसी के दिशा में जा रहा है। देखिए, इसी के दिशा में जा रहा है। अच्छा, व्यक्ति की चाल कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, व्यक्ति की चाल कम है, रेलगाड़ी की चाल ज्यादा है, तो ये तो तय है कि रेलगाड़ी व्यक्ति को पार कर जाएगी। ठीक है ना, यह तो तय है रेलगाड़ी व्यक्ति को पार कर जाएगी। लेकिन अगर व्यक्ति स्थिर रहता, खड़ा रहता, इसकी कोई चाल नहीं रहती, तब रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पार करती। और कितनी दूरी? 300 मीटर। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को जब रेलगाड़ी पार करती है तो स्वयं की लंबाई को ही तय करती है। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर जरा बड़े गौर से समझिएगा बात को कि जब यह ट्रेन एक व्यक्ति को पार करे और वह व्यक्ति भी गतिशील हो और वह व्यक्ति उसी दिशा में जा रहा हो जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है, तो पहले तो रेलगाड़ी को इसकी चाल को काटना पड़ेगा। यानी 4 किलोमीटर को 40 से काटेगी तो रेलगाड़ी की चाल बचेगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जब 4 किलोमीटर नलीफाई हो जाएगा तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि व्यक्ति एकदम स्थिर है, ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। अच्छा, रेलगाड़ी को स्वयं की लंबाई चलना होगा तो यह दूरी हो गई, और दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है?
समय होता है, और हमसे पूछा क्या है कितने समय में पार हो जाएगी। तो दूरी हो गया 300 मीटर, चाल हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। तो मीटर और किलोमीटर मैंने क्या बोला था, जब भी मात्रक एक बड़ा दे दे और एक छोटा रहे तो हमेशा बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में बदलते हैं। यानी मैं यहाँ पर कह दूं कि 36 किलोमीटर है तो इसके ऊपर किसको रख देंगे, दूरी को, और दूरी कितना है 300 मीटर। यहाँ मीटर और यहाँ किलोमीटर। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो छोटे वाले से गुणा करते हैं, और छोटा वाला कौन होता है 5/18, 18/5 की तुलना में। तो 18 से काटेंगे तो 18 गुना 36, नीचे क्या बचा 2 गुणे 5, नीचे क्या बचा 2 गुणे 5। तो पहले मैं 2 से काट दूं, 2 15 30, यहाँ क्या बचा 150, फिर 5 से काट दूं यानी 5 त्याई 15, यानी हमारा आंसर आया 30 सेकेंड। यानी 30 सेकेंड में रेलगाड़ी इस गतिशील व्यक्ति को जो कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसी के दिशा में जा रहा है उसको वह पार कर जाएगी। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, जब भी रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे और वह उसी दिशा में जा रहा हो तो पहले उसकी चाल को काटना पड़ेगा। तो 40 में 4 को काटा तो कितना बचा 36, यानी इस 300 मीटर की दूरी को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वह रेलगाड़ी तय करेगी। और एक मात्रक मीटर में, एक मात्रक किलोमीटर में, तो किलोमीटर को भी मीटर प्रति सेकंड बदल दिया, काट पीट दिया, हमारा आंसर आ गया 30 सेकंड। अगले क्वेश्चन बनाते हैं मेरे दोस्त। एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, ध्यान दीजिएगा, यह एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई है 150 मीटर और इसकी चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, वह अपने विपरीत दिशा मतलब सामने से आ रहा, एक दूसरे के आमने सामने, ठीक है, विपरीत दिशा यानी एक व्यक्ति इधर आ रहा है, रेलगाड़ी उधर जा रही है, ठीक है, अपने विपरीत दिशा, और इसकी चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर भी रेलगाड़ी एक व्यक्ति को ही पार करेगी, और मैंने बताया है रेलगाड़ी जब किसी व्यक्ति प्लेटफॉर्म या रेलगाड़ी किसी व्यक्ति सिग्नल या खंभे को पार करती है तो स्वयं की लंबाई को ही तय करती है। अच्छा, यहाँ पर हमारा तब यह हो गया दूरी, और बटे में यह हो गया चाल, और दूरी बटे चाल क्या होता है मेरे दोस्त, समय होता है, और हमसे पूछ क्या रहा है, समय पूछ रहा है। तो हमारा यहाँ पर 150 मीटर है और ट्रेन की चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, यह इसी की तरफ आ रही है, और जब भी एक दूसरे की तरफ दो लोग आते हैं तो बहुत जल्दी से दूरी कवर हो जाती है। क्योंकि जैसे आप समझिए कि आप वहां खड़े हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप मेरी तरफ दौड़ रहे हैं, मैं आपकी तरफ दौड़ रहा हूँ, तो जो हम दोनों के बीच की दूरी होगी वो बहुत जल्दी कवर हो जाएगी। क्यों, मेरी चाल और आपकी चाल सम्मिलित हो जाती है उस दूरी को तय करने में। तो यहाँ पर जरा देखिए, यह 6 किलोमीटर प्रति घंटा से इसी की तरफ आ रहा है, तो इसकी चाल में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तब यह दूरी 150 मीटर वाली इन दोनों के द्वारा मिल करके तय होगी। यानी 54 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन फिर वही वाला पंगा आ गया, एक मात्रक हमारा मीटर में है और एक मात्रक हमारा किलोमीटर में है। जब एक ही क्वेश्चन में दो अलग अलग मात्रक दे दे, एक छोटा और एक बड़ा, तो हमेशा हम बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में परिवर्तित करते हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे, और मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे यानी छोटे में बदलेंगे। तो जब छोटे में बदलेंगे तो 5/18, 18/5 से छोटा होता है तो 5/18 का गुणा कर देंगे। यानी यहाँ पर हम 5/18 का गुणा कर देंगे। किसका गुणा कर देंगे, 5/18 का गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब 6 से 6 तिरिक 18 कट गया। 5 है, 5 से 5 तिहाई 15 कट गया। सबसे नीचे कौन है, 3 है। सबसे ऊपर कौन है, 3 है। सबसे नीचे ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और जब गुणा हो जाएगा तो यह हो जाएगा 3 तिरिक के 9 मीटर प्रति सेकंड था, तो यहाँ पर बचेगा 9 सेकंड। यानी यह ट्रेन जो 150 मीटर लंबी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहे व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाएगी। बड़े ही इत्मीनान से क्वेश्चन को समझिएगा। ट्रेन की लंबाई, ये चाल, इसकी चाल, जब एक दूसरे के करीब आएंगे चाल जुड़ गया। 150 मीटर को इस चाल से काट रहा है तो 5/18 करके मीटर प्रति सेकंड बदला। काटा है हमने, काटने का तरीका कंफ्यूज मत होइएगा, 0 से 0 काटा, फिर 6 से 18 को काटा तो 6 तिरिक 18, फिर बीच में 5 है, 5 15 को काटेगा, 5 तिहाई 15, जो सबसे नीचे होता है वह ऊपर जाकर गुणा हो जाता है, तो 3 तिरिक के 9 सेकंड। तो आज हमारा रेलगाड़ी में इतना ही, और बड़े ही इत्मीनान से मैं फिर बोलूंगा कि इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक नोट करके अपने फेयर कॉपी में बनाइए और ज्यादा से ज्यादा अटेंड करने की कोशिश करिए। दोस्तों थैंक यू सो मच। कल हम ट्रेन का दूसरा पार्ट लेकर के आएंगे।
कोशिश करेंगे कि कल खत्म हो जाए, नहीं खत्म होता है तो थर्ड पार्ट भी लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।